जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है मनुष्य और पशु दोनों में ही मातृत्व भावना समान रूप से पाई जाती है। मैं अपनी वाणी को राम देख के आपसे एक बात का और आग्रह करना चाहूँगी कि कृपया इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो भारत देश के परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और वहाँ मातृत्व की भावना जागृत हो सके। क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि जो स्त्रियां हैं उनमें मातृत्व की भावना कम हो रही है। वह इस चीज़ को देख ही नहीं रही हैं कि हमारे बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं। ये मैं देश की सारी नारियों की बात नहीं कर रही हूँ, अधिकतर उन नारियों की बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों को अलग कर देती हैं बाल्यकाल से ही। दूध पिलाने से भी वो डरती हैं और अपने को मेंटेन करने के बारे में सोचती रहती हैं, फ़ोन में लगी रहती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमाई करने में लगी रहती हैं। अतः ये उन माताओं तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हमारे युवा देश की पीढ़ी हैं। आइए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। मनुष्य और पशु दोनों में ही मातृत्व भावना समान रूप से पाई जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हिरण गाय, नीलगाय आमतौर पर सीधे जानवर होते हैं, परंतु इनके बच्चे को किसी प्रकार का खतरा हो तो उनकी रक्षा के लिए यह कुछ हिंसक हो उठते हैं। बिल्ली के लिए कहावत है, वह अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। जीव शास्त्रियों ने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उसे अपनी संतान की असुरक्षा का भय सताता रहता है, इसलिए वह सुरक्षित स्थान की खोज करती रहती है, बच्चों को अपनी गोद में ही सुलाती है। इसी तरह से कुतिया के बच्चे को कोई उठा ले जाए तो वह उदास होकर इधर उधर घूमती रहती है। वह अपने बच्चों को सुरक्षित किन्हीं हाथों में देखती है तो उसे बहुत कृतज्ञ और कातर दृष्टि से देखती है, मानो उसे अपनी निर्धनता और उन हाथों में बच्चे के उज्जवल भविष्य का ज्ञान हो रहा है। सारस अपने अंडे सुरक्षित पानी में घिरे हुए किसी नन्हे टापू पर उन दिनों देती है जब बाढ़ की कतई आशंका न हो। वहाँ भी यदि कभी कोई लड़के या जंगली जानवर पहुँच जाते हैं तो उन्हें लहूलुहान करके छोड़ते हैं। सारस कभी भी अपने अंडों या बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। एक भोजन की तलाश में जाता है तो दूसरा उनके पास रहता है। इसी तरह से कौए और सर्प जैसे क्रूर जीव भी अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक भावनाशील होते हैं। कौए के अंडों या बच्चों से कोई छेड़खानी करे तो समूचा काक संप्रदाय उन पर टूट पड़ता है। सर्प अपने बच्चों को अपनी कुंडली में रखता है। उस अवस्था में उसके भोजन का प्रबंध नर करता है। इस प्रकार वे अपनी संतति सहिष्णुता का परिचय देते हैं। चक्षुधर गर्भ धारण करने के बाद से ही भावी शिशु के लिए खाद्य संग्रह प्रारंभ कर देती है, ताकि प्रसव के बाद जब बच्चे भली प्रकार चलने फिरने न लगें तब वह उनकी पहरेदारी कर सके। इस संबंध में सबसे अधिक सुचारू व्यवस्था हाथियों में होती है। वे न केवल बच्चों को अपितु समूचा कबीला गर्भिणी हथनी को एक घेरे में रखकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं। यदि उस पर कोई आक्रमण करे तो हाथी इतने अधिक खूंखार हो उठते हैं कि सारे जंगल को उजाड़ कर रख देते हैं। हिंद महासागर की कुछ मछलियां तो अपने अंडों को, जो हजारों की संख्या में एक छत्ते के आकार में होते हैं, तब तक अपने ही साथ तैराती घूमती हैं जब तक बच्चे न निकल आएं और वे स्वयं चलने फिरने न लगें। एरियंस तथा तिलपिया मछलियां तो अंडों को अपने मुख से सेती हैं और उनके आत्मनिर्भर होने तक अपने बच्चों को मुख में छिपाकर उनकी रक्षा करती हैं। कुत्ते बिल्ली जिस
सावधानी से अपने बच्चों को मुख में दबाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, यह उससे भी अनूठा उदाहरण है। चूहों के दांत बड़े तेजी के होते हैं, किंतु अपने बच्चों को उठाते समय उन्हें कहीं भी कतई कोई खरोंच तक नहीं आने देते। वे इस कोमलता से उन्हें उठाते हैं कि उनके जरा भी दर्द ना हो। मछलियाँ पानी में रहने वाले जीव हैं, पर गौराई जाति की मछलियाँ एक विशेष प्रकार की घास से अपना घोंसला बनाती हैं, उसमें बच्चे पालती हैं। यही नहीं, चिड़िया भी तरह बड़े होने तक स्वयं ही खिलाती पिलाती भी है। मछलियाँ अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने शरीर में खुराक की प्रचुर मात्रा पहले से ही एकत्र कर लेती है और उन्हें वे 5 हफ्ते तक उसी बल पर किनारे पड़ी सेती रहती हैं। इस अवधि में वे पूर्ण उपवास करती हैं। मादा गैंडा अपने बच्चों को सदैव अपनी आँखों के सामने ही रखती है। वह कभी दाएं बाएं होना चाहे तो वह उसे धौल मारकर अनुशासन में रहने को विवश करती है। शूश भी अपने बच्चों का पालन करते हैं, समय उन्हें अनुशासन सिखाती है। वह जब चलती है तो अपने एक बच्चे को अपनी पूंछ पकड़ाकर अनुगमन करने की प्रेरणा देती है। बच्चे क्रमशः एक दूसरे की पूंछ पकड़कर पंक्तिबद्ध रेल के डिब्बे की तरह चलते हैं और ये जूटन और गिवन बंदर और चिंपांजी पेट पर या पीठ पर लादे बच्चों को बड़े होने तक घुमाते हैं। कई बार बच्चे मर जाते हैं तो भी ये मातृत्व पीड़ा बस कई दिनों तक उनकी लाश को अपनी छाती से चिपकाए घूमते रहते हैं। ओपोसम बोमनेट के कंगारू की तरह की पेट में थैली होती है। ये बच्चों को उसी में रखकर पालते हैं और कहीं रुकने पर वे उन्हें बाहर निकालकर सिखाते समझाते भी हैं। केवल लार्वस पेट में लगाए रहें तो इसे कर्तव्य पालन कहाँ हुआ। वे उन्हें शिकार करना, खेलना कूदना भी सिखाते हैं। बेल्सद्वीप में एक बार नामक्रम आदि के निर्देश पर पैरों में बांधकर कुछ जलपोतों को विमान से ले जाकर अन्य देशों में छोड़ दिया गया। इसमें एक कपोती भी, जिसने हाल में ही 2 बच्चों को प्रवस एक बच्चे को और दूसरी बार में दूसरे बच्चे को जन्म दिया। उसे ले जाकर बेसिन में छोड़ा गया, जबकि अन्य जल कपोत 5-6 माह पीछे लौटे। कपोती 630 मील की दूरी 15 दिन में तय कर वापस बच्चों के पास लौट आई। जिनके संतान नहीं थी, वे अटलांटिक और जिब्राल्टर होते हुए 3700 मील की यात्रा आनंदपूर्वक भ्रमण करते हुए लौटे। इससे ये पता चलता है कि कर्तव्य पालन की मूर्ण इतनी प्रेरणाबद्ध संवेदनाओं से प्रस्फुटित होती हैं। बच्चे और ईमानदार व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसकी संवेदना टटोलनी होगी। संवेदना का अर्थ ही कि अपने छोटों के प्रति करुणा, दया और उदारता की भावना रखना, उनके कष्ट कठिनाई में सहायक होना। शेर और जैसे खंकूर जीव में मातृवात्सल्य सुलभ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से शेरनी को कई बार एक स्थान से दूसरे घाटी तक मीलों लंबा स्थान बदलना पड़ता है। तब शेरनी एक बच्चे को गर्दन में बड़ी नमी से पकड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यह कार्य वह प्रायः रात में करती है। चूहिया जैसा तुच्छ प्राणी भी ममता से ओतप्रोत है। उसके दांत अत्यधिक पैने होते हैं तो भी वह उन्हें उठाते समय इतनी भावुक होती है कि उन्हें खरोंच नहीं आनी चाहिए। अन्य जीवों में इस तरह की संवेदना मिले और मनुष्य उससे शून्य रहे, यह परमात्मा के अनुग्रह का अपमान है। हमें तो अपनी भावनाएं परिवार बच्चों तक ही सीमित न रखकर समस्त मानव जाति तक फैलानी और सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। तभी मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। किंतु जो लोग अपनी जीवन संगनी या जीवन साथी के साथ ही प्रेम भरी कोमल भावनाएं स्थायी नहीं रख पाते और उनका अहंकार आड़े आ जाता है, उन्हें तो इस भावनाशील जीवों से भी गया गुजरा ही कहा जाएगा। वस्तुतः दाम्पत्य जीवन में एक ऐसा छिचोरा अहंकार एवं मूढ़तापूर्ण दर्प सर्वदा अनुचित है। जहाँ पत्नी के प्रति ममता एवं निश्चल
ममता का भाव नहीं है, वहाँ दाम्पत्य जीवन का सच्चा सुख कदापि नहीं मिल सकता। विषमता विक्षोभ की बढ़ाती है। आह की प्रतिक्रिया अनिष्टकर होती है। जिसे अपना अहम प्रिय है उसे दाम्पत्य जीवन अपनाने की क्या आवश्यकता। दाम्पत्य जीवन तो प्रेम पथ की यात्रा है, उसमें अहम का विलयन विसर्जन भी अभीष्ट होता है। अहंकार और दाम्पत्य प्रेम साथ साथ चल पाना सर्वदा असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार दो में से किसी एक को ही चुन लेना चाहिए और हमेशा दाम्पत्य जीवन और मामत्य का ही पालन करना चाहिए। यही हमारी एक बहुत बड़ी भावना है। हमें पूरे संसार के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। पत्नी को ही क्यों, पति और पत्नी दोनों में ही बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि बच्चों पर इसका अच्छा असर पड़े और जीव जंतुओं पर भी मातृत्व की भावना रखते हुए उन्हें अच्छे से रखना चाहिए। समाज में हर किसी का अपना अपना महत्व होता है, जो कि एक वायुमंडल बनाता है और हम सभी जानते हैं इसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम एक चक्र के अनुसार चलता है और चक्र का बनाए रखना मानव जाति का बहुत बड़ा कर्तव्य है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव। जय माता जी।